बन सकते हैं, इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में ही इसमें डिस्कशन किया गया है। मैंने मान लिया कि ये आप हैं, आपकी आईडी ग्रीन हो चुकी है और आपका रीपरचेज मैंने मान लिया कि 0 रुपीज़ है। आपने एक बार आपकी आईडी कोई भी खरीदारी नहीं की। आपने ए को भी ये बिजनेस अपने रेफरेंस आईडी से ज्वाइन करा दिया और आपने बी को भी अपनी रेफरेंस आईडी से ये बिजनेस ज्वाइन करा दिया। मैंने माना कि ए ने जो है 10,000 रुपए का टर्नओवर पहली बिलिंग साइकिल में किया और बी ने 20,000 रुपए का टर्नओवर किया है। क्योंकि ए और बी को आपने अपनी रेफरेंस आईडी से जोड़ा है, इसलिए ए और बी अपनी आईडी पर जो भी खरीदारी करेंगे उसका 5% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। मैंने मान लिया कि ये 10,000 की खरीदारी ए ने अपनी आईडी पे की है और बी ने अपनी आईडी पे की है, तो जो कैलकुलेशन 5% की होगी वो इस तरह से होगी। 10,000 रुपये का 5% अगर हम देखेंगे तो 500 रुपये हुआ। 20,000 रुपये का 5% जो है वो 1,000 रुपये हुआ। इस इनकम को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लेग इनकम। क्योंकि ये आपके डायरेक्ट लेग हैं इसलिए ये इनकम आपको मिला। जो दूसरी इनकम इसमें आती है उसे हम लोग कहते हैं मैचिंग इनकम या टर्नओवर इनकम। वो हमें किस तरीके से मिलती है? आपकी एक टीम ए है और दूसरी टीम बी है। ए ने टर्नओवर जो किया है वो 10,000 का किया है, बी ने जो टर्नओवर किया है वो 20,000 का टर्नओवर किया है। दोनों टीमों में जो छोटी वैल्यू है उसको वो उठा लेती है। ए और बी में देखेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो छोटी है 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये उठा लेगी। ए के पास से उसने 10,000 रुपये उठा लिया तो अब ए के पास 0 बचा। बी के पास से उसने 10,000 उठा लिया तो बी के पास अभी 10,000 का टर्नओवर बचा हुआ है। इस 10,000 रुपये का 6% अमाउंट आपको दे देती है, तो ये 600 रुपये होता है जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये टोटल जो आपकी पहली इनकम जनरेट हुई वो हो गई 21 रुपये की। अब इसमें कभी बिजनेस जीरो नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ए ने 10,000 रुपये का बिजनेस किया था, बी ने 20,000 का बिजनेस किया था। मैंने कैलकुलेशन करी है मात्र 10,000 रुपये की, तो बी के पास अब भी 10,000 रुपये का टर्नओवर बचा हुआ है। तो जब अगली साइकिल ओपन होगी, ये मैंने माना कि आप हैं, आपका रीपरचेज मैंने 0 मान रखा है शुरू से ही कि भाई आप कुछ नहीं खरीदेंगे। और ये ए हैं, ये आपकी ए वाली टीम है, इसके नीचे जो टर्नओवर दिखाएगा वो 0 दिखाएगा। और ये आपके बी टीम है, इसके नीचे जो टर्नओवर दिखाएगा वो 10,000 रुपये दिखाएगा। अब इस साइकिल में मैंने मान लिया कि ए ने 5,000 रुपये का बिजनेस किया। 5K में और 10K में जो छोटी वैल्यू है 5,000 रुपये है। इस 5,000 रुपये का 6% कैलकुलेट। ये L2 कैसे बनेंगे कि ये जब अपनी टीम में लोगों को ऐड करेंगे, मान लीजिए कोई 11 है, इसने अपनी टीम में 2 लोगों को ऐड किया, एक इधर ऐड किया और एक इधर ऐड किया, तो इसका काम ये है कि ये इसको भी 11 बनाए और इसको भी 11 बनाए। सारा काम 11 से ही करा सकते हैं। जैसे ही ये दोनों 11 बनेंगे, नीचे वाले ये जो 11 इस समय है ये L2 पे पहुंच जाएगा बिना कुछ किए। तो कहने का मतलब क्या है कि जिनको आप 11 बना रहे हैं उनको भी आप मोटिवेट कीजिए कि वो भी अपनी टीम में 11 बनाएं। तो इस तरीके से ये बिजनेस जाएगा। जो 11 बनेगा बाद में वो L2 बनेगा, L2 बनेगा तो वो अपनी टीम में L1 बनाएगा, जो L3 बनेगा वो अपनी टीम में L1 L2 बनाएगा। तो इस तरीके से ये बिजनेस आपका 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका E1 या एग्जीक्यूटिव 1 कंप्लीट होगा, आपको मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे टफ वर्क आपने पूरा कर। अब जैसे ही जुलाई में आप E2 में नॉमिनेट होंगे तो वहाँ पे टारगेट होगा 1.5 लाख और 1.5 लाख। इस टारगेट को पूरा करने के लिए अब आप सोचेंगे कि हम अब क्या करेंगे, अब कैसे ये पूरा होगा। तो अब इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जिनको आपने L1 बना रखा है, L2 बना रखा है, वो भी फास्ट ट्रैक में इसी बार नॉमिनेट होने की कोशिश करेंगे। और जब वो कोशिश करेंगे नॉमिनेट होने की तो वो अपनी टीम में L1 L2 L3 को बढ़ाएंगे। जब वो L1 L2 L3 को बढ़ाएंगे तो वो सारा टारगेट आपके पास, वो सारा टर्नओवर आप में काउंट होगा और E2 आपका ऑटोमेटिक क्लियर होगा। इसी तरीके से आपका C1 भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा, C2 भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा, P1 भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा और P2 भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा। बट ये है कि आपको अपने नीचे की टीम को सपोर्ट और मोटिवेट करते रहना होगा। अब इसमें एक इनकम और मिलती है जिसका नाम है जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम सिर्फ फास्ट ट्रैक अचीवर्स के लिए ही है। जैसे आप नॉमिनेट होंगे E1 के लिए, आपके लिए जनरेशन इनकम का द्वार खुल जाएगा। मान लीजिए कि ये आप हैं, आपने अपने नीचे कुछ लोगों को अपने रेफरेंस नंबर से जोड़ रखा है। मान लीजिए सबसे पहले आपने इनको जोड़ा, फिर इसके बाद इनको जोड़ा, फिर आपने इनको जोड़ा,
फिर इनको जोड़ा, इस तरीके से जो आपने जोड़ रखा है। तो जो ये पहले बार सबसे पहले आपने जिनको जोड़ा है वो आपका जनरेशन 1 कहलाएगा, जिसको आपने दो नंबर पे जोड़ा है वो जनरेशन 2 कहलाएगा, जिसको आपने 4 नंबर पे जोड़ा है वो जनरेशन 4 कहलाएगा। लीजिए कि नीचे का बंदा है जिसको आपने सबसे पहले जोड़ा था, उसका 5,000 रुपये का चेक बनने लगा, तो उस 5,000 रुपये का 15% सीधा आपके पास चला जाएगा। अगर वो जनरेशन 2 का है तो उसके पास 10% जाएगा, जनरेशन 1 का है तो 15%, 3 का है तो 10, 4, 5, जनरेशन 5 में 5%, 6 और 7 जनरेशन तक जो आपने जोड़ रखा है सबके चक्का की इनकम आपके पास जाने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसमें एक महीने में आप करीब 16,38,000 और 500 रुपये कमा सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स बेंगलोर के हैं जिन्होंने इस इनकम को 14 से 15 महीने में ब्रेक किया है। उन्होंने किया यही है कि अपनी टीम में L1, L2 और L3 को बढ़ाने की कोशिश की है। जिनको वो जोड़ते हैं वो उनको L1 बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको सिंपल तरीके से यह प्लान दिया। इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको फास्ट ट्रैक प्लान और जनरल प्लान दोनों नेटसर्फ का दिया है। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।